नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं। हरियाणा सरकार आज 16 सितंबर 6 धमाकेदार घोषणाएं, जबरदस्त खुशखबरी। शाम 4:15 तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना घोषणा सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए देखते हैं 6 धमाकेदार घोषणा ऐलान। हरियाणा की कृषि व खाद्य आपूर्ति को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। सीएम ने केंद्रीय मंत्री के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं। खरीफ खरीद 1 अक्टूबर से पहले होगी शुरू, केंद्र ने स्वीकारा सीएम का आग्रह। पीईजी स्कीम के तहत हरियाणा को 30 लाख एमटी अतिरिक्त गोदाम क्षमता की मंजूरी दी गई है। हरियाणा के गेहूं और चावल की 6200 करोड़ बकाया राशि का केंद्र जल्द करेगा भुगतान। हरियाणा को केंद्र की ओर से दिसंबर से 14.5 लाख एमटी अतिरिक्त स्टोरेज मिलेगा। अतिरिक्त अनाज अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। हरियाणा के पास वर्तमान में है केंद्रीय पुल का 100 लाख एमटी गेहूं चावल स्टॉक। फसल विविधीकरण को बढ़ावा, शुगर मिल की दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी गई है। पीडीएस में टूटा चावल 25% से घटाकर 10% करने की पायलट योजना का सीएम ने किया समर्थन। हरियाणा इस साल 10% टूटे चावल के 8 लाख एमटी के लक्ष्य को करेगा पूरा। बचे हुए 15% टूटे चावल को केंद्र सरकार की तरफ से 15 दिन में बेचा जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा है। हरियाणा में नए शुगर मिल लगाने का रास्ता खुल गया है। प्रदेश में नए शुगर मिल खुल सकेंगे। हरियाणा की ओर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा गया था, जिसे केंद्र ने मान लिया। सीएम नायब सैनी ने इस मामले की सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने बताया कि बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए नायब सैनी ने शुगर मिल की दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर करने का प्रस्ताव किया, जिस पर भारत सरकार ने अनुमोदन दिया। फिलहाल प्रदेश में 14 शुगर मिल हैं, जिनमें से 11 सहकारी और 3 प्राइवेट मिल है। अब सरकार की ओर से उत्तरी हरियाणा में एक नया शुगर मिल खोलने का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो सारी जानकारी सामने आ गई है अखबार के हवाले से। आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है। हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए, पासपोर्ट साइज तस्वीर, आय प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए तक की आय का, और मोबाइल नंबर। तो ये आवेदन के लिए जरूरी होंगे दस्तावेज। किन किन को लाभ नहीं मिलेगा। विधवा पेंशन लाडली योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संविदा कर्मचारी तथा दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब सरकारी विभागों में सिर्फ 10वीं पास युवा चालक नहीं बन सकेंगे। वाहन चालक बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 10वीं या 12वीं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा स्नातक में हिंदी जरूरी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने 12 साल पुराने हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिक विश्लेषण विभाग ग्रुप गैर सेवा नियम में बदलाव कर दिया है। योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति व स्थानांतरण के मामलों में भी 10वीं 12वीं में संस्कृत या हिंदी या फिर स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य रहेगा। तो अब 10वीं पास नहीं बन सकेंगे वाहन चालक, 12वीं को किया अनिवार्य। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लंबे समय से राशन का इंतजार कर रहे राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पीओएस मशीनें सोमवार से चलनी शुरू हो गई हैं। जी हां, पीओएस मशीनें लंबे समय से काम नहीं कर रही थी। पीओएस मशीनें बंद रहने से प्रदेश के कई करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल पाया था। लोग डिपो के चक्कर काट रहे थे। तब तक मशीनें अपग्रेड नहीं होती 15 नवंबर तक। तब तक इन मशीनों को वाईफाई के जरिए चलाया जाएगा। 2G मशीनों को तो वितरण शुरू होने से पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जब तक नई मशीनें 5G की नहीं आएंगी, तब तक इसके वाईफाई से चलाया जाएगा 2G को। तो ये बड़ी अपडेट। तो बड़ी खुशखबरी चल पड़ी है। पीओएस मशीनें 1.75 करोड़ लोगों को मिलेगा सितंबर का राशन। तो अब राशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से प्रस्तावित फसल खरीद को निर्धारित समय से पहले शुरू करने की अनुमति दी जाए, जिससे किसानों को परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री के इस आग्रह को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बैठक के दौरान प्राइवेट इंटर्नशिप गारंटी पीईजी स्कीम के तहत हरियाणा के गोदामों की क्षमता को बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करने की केंद्र सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय पूल में हरियाणा द्वारा दिए गए गेहूं और चावल की फसल की बकाया राशि 6200 करोड़ का जल्द भुगतान भी आश्वासन दिया है। हरियाणा के पास मौजूदा वक्त में केंद्रीय पूल का 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का स्टॉक है। दिसंबर में अगली फसल की आपूर्ति होने पर प्रदेश को 14.5 लाख मीट्रिक टन स्टॉक रखने का स्थान केंद्र सरकार से अतिरिक्त प्राप्त होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शुगर मिल की दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। 15% बचे टूटे चावल को 15 दिन में बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले चावल को 25% से घटाकर 10% टूटा हुआ करने की पायलट योजना का पुरजोर समर्थन किया और हरियाणा का लक्ष्य 8 लाख टन करने पर केंद्र का आभार जताया।
तो ये बड़े फैसले समय से पूर्व होगी फसल खरीद, सीएम का आग्रह केंद्र ने स्वीकार किया है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 4:15 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।